नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को घटनासार मैगजीन से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग वन लाइनर वाला यूपी करंट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में चीज़ों को तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेस वे बना है। मतलब इसके किनारे जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे और उससे जो बिजली पैदा होगी, उससे रोशनी वगैरह और जो भी छोटे मोटे काम होंगे जो बिजली से संबंधित होंगे, वो सब संपादित किए जाएंगे। इसकी क्षमता कितनी होगी? 550 मेगावाट, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही इसका क्रियान्वयन या फिर इसका विकास कौन कर रहा है? तो यूपीडा। यूपीडा की फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की, तो यह सब आपको परीक्षा वाणी का निचोड़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें यूपी स्पेशल जीएस कंप्लीट कराया है। उसमें सारा का सारा कंप्लीट करा रखा है, तो उसको देखिएगा। 7 जिलों से पास होता है। कौन कौन से जिले? पहला तो याद ही रखना है चित्रकूट, और उसके बाद इटावा, पहला और आखिरी याद रखना है। तो बीच के भी याद रखने हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। लंबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है 296, और 594 किलोमीटर किसकी लंबाई है दोस्तों? गंगा एक्सप्रेस वे की, ये भी याद रखिएगा। तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बुंदेलखंड क्षेत्र आप लोग जान ही रहे हैं। अगला टॉपिक है सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला जो है किसने रखी? मोदी जी ने, या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने, या आनंदीबेन पटेल? तो योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी आधारशिला सहारनपुर में रखी। यह जो है केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आईआईटी रुड़की। और काम आप लोग इसका जान ही रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए, एक्सीलेंसी को प्राप्त करने से संबंधित नवाचार जो हैं, नवाचार करने से संबंधित इसका काम रहेगा। जैसे ई लर्निंग, ई शिक्षा, कृषि, उपग्रह संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयुक्त अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5G पर शोध किया जाएगा। ये सब काम जो है इसी में किए जाएंगे। मोटा माटी कहें तो वही फ़ोन से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। एक्वा पार्क की बात करें दोस्तों, गोरखपुर में जो है तालकंदला तहसील है, वहाँ पर एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। यहाँ पर मछली पालन समिति बैंक सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। मतलब मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं उनकी आजीविका को जो है ऊपर उठाया जाएगा। एक्वा पार्क में मछली की नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी, मछली के बीज तैयार किए जाएंगे। कुल मिला के जो मछुआरे हैं उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ पर मत्स्य बीज, मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण से लेकर और भी जो भी संबंधित एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी होंगी। हार्ट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी शुरुआत की, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो एक प्रश्न बन सकता है वो ये है कि किस आयु वर्ग के बच्चे जो हैं इसमें शामिल होंगे? तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित होंगे, याद रखिएगा। क्या होगा? गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल है, और प्रतिदिन जो है कम से कम 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा प्रति लाभार्थी। तो गर्म भोजन से संबंधित है ये, और नाम भी है वैसा ही, हार्ट कुक्ड। आईआईटी कानपुर की बात करें तो आटमन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है यहाँ पर की जाएगी। आटमन मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिकेटर्स, ठीक है। तो एयर क्वालिटी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, एक्सीलेंस सेंटर है। आईआईटी कानपुर द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। ये क्या करेगा? भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगा, ठीक है। निगरानी करने के साथ साथ उसको कैसे सुधारा जाए, इन सब पहलुओं पर काम करेगा आटमन। गंगा डॉल्फिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 अक्टूबर, दिन भी याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 2023 को योगी आदित्यनाथ जी ने जो है डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया। अब प्रश्न बनता है कि गंगा डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती जैसी नदियों में ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी कितनी है? तो लगभग 2000। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। गंगा डॉल्फिन को दोस्तों केंद्र सरकार ने देश का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था? तो 2009 में, ये भी याद रखिएगा। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उसके 1 साल बाद जो गंगा में रहती है गंगेटिक डॉल्फिन, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में कौन सा दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ करा है मोदी जी ने, कब? 14 अक्टूबर को। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, स्वावलंबन जैसे पहलुओं को जो है ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई थी। मिशन सारथी, जो लोग नए हैं वो जान लें कि पूरा का पूरा घटनासार का एक
पूरा का पूरा घटनासार का निचोड़ एक ही प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। मिशन महिला सारथी, ये जो है पहले दोस्तों इसका शुभारंभ किया है योगी जी ने। कब? 22 अक्टूबर को। कहाँ से? अयोध्या से किया है, ये भी याद रखिएगा। ये विशेष रूप से याद रखिएगा, अयोध्या से इसकी शुरुआत की है। और इस मिशन में क्या है दोस्तों, 51 ऐसी बसें चलाई जाएंगी, उनको झंडी ही दिखा दी योगी जी ने, जिनमें ड्राइवर भी फीमेल होगी और कंडक्टर भी फीमेल होगी, याद रखिएगा। बसों की संख्या भी याद रखिएगा। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास जिसने किया है? आदित्यनाथ जी ने किया है। लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट इसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। और गोमती नदी के तट पर यह अपनी पहचान बनाएगा, ये भी याद रखिएगा। गोमती नदी को आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। होगा क्या इसमें? नौसेना से संबंधित, हमारी नौसेना की अभी तक की जितनी भी यात्रा है उससे संबंधित सारे उपकरण, सारी उसकी उपलब्धियां जो हैं इस संग्रहालय में आपको मूर्त रूप में दिखाई जाएंगी, याद रखिएगा। युद्धपोत, जलयान वगैरह सब इसमें दिखाए जाएंगे। श्री अन्न महोत्सव, पहला प्रश्न ये कि ये किससे संबंधित है? तो मोटे अनाज से संबंधित है, क्योंकि 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका आयोजन दोस्तों, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। कब हुआ? ये भी याद रखना है, 27 से 29 अक्टूबर। उद्घाटन किसने किया? तो योगी जी ने किया। और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि जो राशन मिलता है लोगों को, जो प्रति माह 35 किलो दिया जाता है, उसमें अब मोटे अनाज को भी दिया जाएगा। और ये कितना दिया जाएगा ये भी याद रखिएगा। 10 किलो बाजरा, यहाँ पर बाजार लिख दिया है, ये गलत है। 10 किलो बाजरा, 11 किलो चावल और 14 किलो गेहूँ। तो सर्वाधिक मात्रा जो है वो गेहूँ की है। उद्देश्य इसका आप लोग समझ ही गए होंगे, श्री अन्न महोत्सव, लोगों को जो है श्री अन्न के विषय में जागरूक करना। AMU बोले तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने अपना स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। और इस परियोजना में AMU के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह SS सैटेलाइट, एस यहाँ पर इन्होंने एम कर दिया है, SS होना चाहिए था, SSAMU, SAT का मतलब है सैटेलाइट और SS का मतलब है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, मतलब उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। काम इसका क्या है? भारत के सभी गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना और तेज़ी से मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन के लिए जो है चीज़ें उपलब्ध कराना। जनजातीय संग्रहालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इन 3 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। और इनमें जो जनजातीय गौरव है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये तीनों जिले याद रखिएगा, मिर्ज़ा, महाराज और सोनभद्र। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आप विशेष रूप से याद ही रखते होंगे। इनको हमने जो खनिज और संसाधनों से संबंधित चैप्टर है उसमें बढ़िया से पढ़ा है। UCB बैंक, UCB बोले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, इसीलिए चर्चा में रही। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, जहाँ पर जो SC हैं वो सर्वाधिक संख्या में है, याद रखिएगा। ये बढ़िया से काम नहीं कर रहा था और अपना कारोबार जो है लगभग बंद कर चुका था, इसीलिए इसका लाइसेंस जो है RBI ने बंद कर दिया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह सम्मान जो है दोस्तों, इससे संबंधित सम्मान जो है वो उत्तर प्रदेश को अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया का आयोजन हुआ, वहाँ पर प्रदान किया गया। और इसमें कहा गया कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें मत्स्य उत्पादन 2023 में कितना हो गया है बढ़कर 9.15 लाख मीट्रिक टन। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यदि पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर बिक्री, वितरण और भंडारण पर रोक लगा दी है, तो उत्तर प्रदेश। हलाल सर्टिफिकेट दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस्लाम मतलब शरीयत में दोस्तों जो चीज़ें हलाल बताई गई, जो उसके अनुसार जो शरीयत के मानदंडों पर खरा उतरती हैं, उन्हें हलाल कहा गया है। तो हलाल सर्टिफिकेट वाला जो उत्पाद है उसे मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं वो ये मानते हैं कि हलाल का जो सर्टिफिकेट, हलाल का जो टैग जिस प्रोडक्ट पे लगा होगा उसको शरीयत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार वैधता प्राप्त है, वो सही है, जायज़ है। तो विशेषकर वही लोग इसको खरीदते थे। बाद में कंपनियों ने धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स पर देना शुरू कर दिया और चीज़ें जो हैं बढ़ती चली गई और एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और इसी के चलते मतलब एक विभाजनकारी स्थिति पैदा हो गई थी, लोगों ने दुकानें अलग अलग कर दी थी। तो इसी के चलते इस सर्टिफिकेट पर बैन लगा दिया गया।
सर्टिफिकेट की शुरुआत 1974 में हुई थी। अनपरा ई तापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। याद रखिएगा, बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने इसकी स्थापना की है, इसकी मंजूरी दी है स्थापना की। इसकी क्षमता याद रखिएगा 1600 मेगावाट। और सोनभद्र जो है वो इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना, सेफ का मतलब सेफ्टी से है। यहाँ पर सेफ परियोजना, चूंकि सेफ कहा गया है तो ये लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें सिटी को सेफ बनाने की बात कही गई है। तो इसमें क्या है, सिटी को सेफ बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में स्कूल, कॉलेज, मदरसे ये सब ला दिए जाएंगे और तेज़ी से जो है काम किया जाएगा। उपद्रवियों के जमावड़े और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए जो है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कोचिंग संस्थानों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। तो कुल मिला के महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जो गौवंशीय पशु हैं उनकी नस्ल में सुधार करने और दुग्ध की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए जो नंद बाबा मिशन है, उसी के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। संरक्षण, जो गौवंश है उसके संरक्षण, भरण पोषण, ये सब जो हैं, इस सब के लिए सब्सिडी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो एक यूनिट में कितनी गाय होंगी? 25। और ऐसी कितनी यूनिट स्थापित कर सकता है व्यक्ति? 35। शुरुआती चरण में 10 मंडलों में इसकी शुरुआत की गई है। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, गाय अक्सर उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहता है, तो यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों की जनगणना कराने की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश। शिव थीम वाले इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? योगी जी के द्वारा नहीं, बल्कि मोदी जी के द्वारा। चूंकि ये इंटरनेशनल है तो मोदी जी इसमें आगे रहेंगे। 23 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया मोदी जी ने, याद रखिएगा, डेट भी याद रखनी है आपको। तो जब ये बन जाएगा तो इसके बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाएंगे। एक तो कानपुर में हो गया है ग्रीन पार्क, कानपुर में ग्रीन पार्क। दूसरा इकाना स्टेडियम लखनऊ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहा जाता है। और तीसरा ये शिव थीम वाला इंटरनेशनल स्टेडियम वाराणसी में हो जाएगा। तीनों को याद रखिएगा। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है, वो शिव के प्रतीकों से संबंधित है। अर्धचंद्राकार रूप में होगा, उसकी छत जो है अर्धचंद्राकार होगी। त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट लगाई जाएगी और घाट की तरह जो है बैठने की संरचना बनाई जाएगी। याद रखिएगा, लगभग 30,000 दर्शक जो है इसमें बैठ सकेंगे। प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर इसे शहीद कप्तान तुषार महाजन जो है स्टेशन कर दिया गया। तो ये जम्मू कश्मीर का किया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जंक्शन सहित 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम अब क्या हो गया? माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, केवल इतना ही याद रखिएगा, माँ बेल्हा देवी। ऐसे ही जो अंतु स्टेशन था उसका नाम माँ चंडिका देवी कर दिया गया है। ऐसे ही जो विश्वनाथगंज स्टेशन था उसका नाम अब शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बना चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप से संबंधित इकोसिस्टम जो है वो यूपी में बेहतर है। और बात करें यूपी में जो यूनिकॉर्न, तो कुल 107 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स जिनका बाजारी पूंजीकरण या फिर कहें जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, $1 बिलियन से अधिक हो गया, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूपी में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? तो 107 में से 8 हैं। ये आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो एक तो इसकी रैंक याद रखिएगा, चौथी, और दूसरा 8 यूनिकॉर्न यूपी में हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यूपी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको आर्थिक घटनाक्रम पर वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अभी भी दोस्तों लगभग 20 दिन बचा है। यदि आप पहले से कुछ पढ़े हैं और इन 20 दिनों में बेहतर काम कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो लगे रहिए, डटे रहिए। धन्यवाद।